हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जी शाम का वक्त। ये यहाँ पे करीबन बजे हैं 4। मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पे, अपने स्टॉल चले गए हैं वो। तो मैंने सोचा कि चलो वो चले गए हैं तो झाड़ू मैं पहले ही मार चुकी थी एक बार। अब मैंने यहाँ पे क्लीनिंग अपनी चालू कर दी। आज है सैटरडे। संडे को बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ सैटरडे को आधा काम कर लिया और आधा काम करूँगी मैं संडे को। यहाँ पे मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। कांच और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है वहाँ पे, इसीलिए मैं कांच और सब साफ़ कर दूँगी फटाफट। हर शनिवार को कांच साफ़ होता है हमारे यहाँ। और कुछ साफ़ करने जैसा तो है नहीं, क्लीनिंग के लिए है नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई शो पीस या कुछ टीवी वार्डरोब ऐसा कुछ है नहीं क्लीनिंग करने के लिए। जो ये कांच वाच होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। कांच हो गया, फ्रीज हो गया, और ये जो स्पीकर है ये सब हो गए, टीवी हो गया, ये सब है ना, मतलब धूल और सब जम जाती है। इसलिए कोशिश करती हूँ हफ्ते में एक बार ये सब मैं साफ़ करूँ, क्योंकि नॉर्मल डे में इतना मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कर सकूँ, बिकॉज पूरा दिन मेरा किचन में ही चला जाता है। और यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी, लेकिन नायू और नायू के पापा जहाँ होंगे वहाँ पे गंदा 100% होगा, इसलिए वो पूरा बिखार के चले गए थे। तो मैंने वापस उस वहाँ पे जाके साफ़ किया। फिर मैंने लगा लिया पोछा। पोछा लगाने के बाद में मैंने कपड़े सुखाए थे, तो वो सूख गए थे, तो मैंने उसे उठा लिए कपड़ों को और जाके बेड पे रख दिया। और अभी जाके समेट लूँगी उसको। कपड़े समेटने के बाद मैं उसको वहीं रहने दूँगी। मैं शाम को उसे अपनी जगह रखूँगी। तो फिर मुझे इतने में मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने फ्रिज में देखा तो पपीता पड़ा था, तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए काटा और खा लिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है गर्मी कि मतलब पसीना हो रहा है, मतलब धूल और ये सब ऐसा चिपक, मतलब एकदम एकदम चिपकी चिपकी बोलते हैं ना, एकदम वैसा लगने लग गया था एकदम चेहरा मेरा। तो कपड़े समेटने के बाद में मैं चली गई थी जी मुंह धोने के लिए। एकदम फ्रेश फील हो गया मुझे मुंह धोने के बाद। फिर उसके बाद मैं स्टॉल की यहाँ पे तैयारी करूँगी, मतलब मुझे जाना है स्टॉल पे, तो उसके लिए मैं अभी तैयार हो जाऊँगी। फटाफट कपड़े चेंज कर लूँगी। कपड़े मैंने सुबह निकाल के रखे थे, प्रेस करने थे, तो प्रेस करके मैंने रख दिए थे साइड में। बस उसे पहन कर मैं हो जाऊँगी जी तैयार। यहाँ पे मैं फटाफट बाल बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि चलो थोड़ा बाल आधा खुला रखते हैं, लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी ना, मन नहीं हुआ खुला रखने का, इसलिए फिर मैंने पोनी बना ली। इसमें थोड़ी गर्मी कम लगती है। और फिर मैंने यहाँ लगा लिया सनस्क्रीन। मैंने अपने आगे वाले वीडियो में भी बताया था कि मुझे समर में धूप से एलर्जी है, वो भी सिर्फ हाथों में। हाथ में जैसे धूप की रोशनी पड़ती है तब एकदम ब्लैक तो होता ही है, साथ में ना ऐसे एलर्जी टाइप निकल आती है मेरे हाथों में, इसलिए मैंने सनस्क्रीन यहाँ लगा लिया। और यहाँ पे मैं नॉर्मल कोई बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र सब पहनूंगी और मैं हो जाऊंगी जी तैयार। यहाँ मुझे स्टॉल जाना है, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। बाकी नॉर्मल डे में मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे 2 दिन पहले कान के निकाले, तो बस वही पहन रही हूँ। हेलो एवरीवन। सो आज स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इवनिंग रूटीन, जो मैं मेरे हस्बैंड जब आते हैं खाना खाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद मेरा और क्या काम रहता है और मैं क्या करती हूँ, वो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। सो आपने मेरा इसके पहले का वीडियो आपने देख लिया है कि मैंने क्या क्या किया है। अब इसके बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ निकलने के लिए घर से, बिकॉज अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो 6 बजे के बाद यहाँ एटलीस्ट 6:30 बजे के बाद यहाँ रिक्शा नहीं मिलती, तो मेरे पास आज गाड़ी नहीं है। सो आज मैं रिक्शे में ही जाऊँगी अपने स्टॉल पे। और आज मैं आपको ये भी बताऊँगी मैं वहाँ जाके क्या करती हूँ, कैसा स्टॉल है मेरा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी आज इस वीडियो में, तो आप बने रहिए। बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा ले लिया, ओढ़ लिया उसे।
अब सामने रिक्शा दिख रही है लेकिन अब वो जाएगी या नहीं वो देखना पड़ेगा, इसलिए वहाँ तक चल के जाना पड़ता है। यहाँ रिक्शा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगता है बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे। मिल जाए तो अच्छा है। फाइनली रिक्शा मिल गई। फाइनली मुझे रिक्शा मिल गई और मैं फटाफट अपने जगह जाने के लिए निकल गई। वहाँ से मैं चलते चलते पहुँची तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि अभी आप मत आओ, यहाँ पे अभी कुछ काम है नहीं, जब काम होगा तो बुला लूँगा, तब मम्मी के पास चली जाऊँ। मम्मी के पास चली गई, नायू के साथ थोड़ी खेली, उसके बाद मैं चली गई जी स्टॉल पे। वो मार्केट एरिया था, पूरा सब्ज़ी मार्केट एरिया था। वहाँ से स्टॉल बहुत नज़दीक होता है मेरी मम्मी के घर से, इसलिए वहाँ से मैं आ गई जी स्टॉल। अरे यहाँ पे मुझसे क्या गलती हुई, बिकॉज़ एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ पे स्टॉल पे ऐसे फ़ोन रखने की जगह नहीं होती है, तो अब मैं फ़ोन कहाँ रखूँ। आगे मुझे थोड़ी सी जगह मिली इसलिए मैंने वहाँ रख दिया, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि मैं यहाँ फ्रेंकी बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ पे बर्गर बना रहे, इसीलिए हम दोनों अलग अलग ऐसे खड़े हैं। उसके बाद में वो सारी सब्जियाँ कटिंग करेंगे, तब तक मैं यहाँ पे दूसरा काम कर लूँगी। मैं आई थी उसके पहले कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे आने के बाद में ये आया तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई, मेरे हस्बैंड अकेले नहीं पड़े। आने के बाद में मैं लग गई थी मेरे काम पे। यहाँ पे फटाफट मैंने उन्हें सबको बना के दे दिया। अपने हस्बैंड से बात भी करते जा रही हूँ, काम भी करते जा रही हूँ और ऑर्डर भी लेते जा रही हूँ, सब कुछ एक साथ कर रही हूँ। और आपसे आपको मैं ये सब चीज़ें शेयर भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मतलब मेरे यहाँ पे बहुत ही छोटी जगह है, ये छोटी सी जगह में मैंने अपना काम चालू किया है। इस वक्त है ना करीबन 7:30 बज रहे थे और फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कुछ तो मतलब मैं गैस के पास थी इसीलिए गर्मी लग रही थी, और कुछ एटमॉस्फेयर भी ऐसे ही हुआ था, गरम गरम लग रहा था एकदम, इसलिए। और मैं आई थी तो फटाफट मैं लग गई थी काम में, तो मेरा ये एप्रन पहनना रह गया था, तो जैसे मैं फ्री हुई वैसे ही मैंने ये पहन लिया। इसमें थोड़ी अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा लगता है इसे पहनकर करना काम। इसे कहते हैं जी फ्रेंकी, वैसे तो सबको पता ही होगा, सिर्फ नॉर्मली बता रही हूँ मैं। यहाँ पे अगर ज़्यादा होती या 2-3 होती तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती, बिकॉज़ जलने का डर रहता है इसीलिए। सो यहाँ पे ये फ्रेंकी सिक चुकी है और मैं इसके कवर में डाल के हुए कस्टमर को दे दूँगी। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड बना रहे हैं यहाँ पे आलू पूरी। ये हमारे यहाँ की फ़ेमस आइटम है, आप जहाँ जाओगे आपको ये चीज़ मिलेगी 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 ही। कोई भी गली हो, कोई भी नुक्कड़ हो, कहीं पे भी हो, ये चीज़ आपको मिलेगी ही। ये यहाँ पे करीबन बज चुके थे 10:30। ये हमारा लास्ट ऑर्डर था, इसके बाद हम पैकअप करके हम चले जाएंगे जी घर पर। ये पैकअप करने के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो मैं आज आपको गोला खिलाता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक गोला दिलाया। हम लोग चले गए थे जी फ्रूट लेने के लिए, बिकॉज़ घर में फ्रूट पूरे ख़त्म हो चुके थे। फिर रात को भी आएंगे तो क्या खाएंगे, ये सोच के हम चले गए फ्रूट लेने के लिए। फिर वहाँ से हम जाने वाले थे मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ से नायू को लिया, नायू को लेने के बाद मम्मी के साथ थोड़ी बैठी, बातें की, फिर हम निकल गए घर के लिए। जाते जाते मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ, बिकॉज़ मुझे गोला बिल्कुल पसंद नहीं आया वो, इसीलिए। आइसक्रीम खाते खाते हम बात करते करते निकल गए। घर जाने के बाद यहाँ मैं फाइनली घर जा रही हूँ। घर जाने के बाद कुछ काम नहीं, सिर्फ बर्तन धोना है, दूध गर्म करना है, दूध पियेंगे और फिर सो जाएंगे। सो मेरा ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय बाय।